हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 15 लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन ये लेक्चर का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल इनेबल ए मैन टू बाय 10 एप्पल मोर फॉर ₹54। ओके, द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल इज पर डजन इज। तो पहले क्या किए, पहले जो प्राइस था उसमें से 10% जो प्राइस है एप्पल का वो और रिड्यूस कर दिए, जिससे ना जो आदमी है वो 10 एप्पल और ले सकता है। हाँ, फ्रॉम ₹54। मतलब पहले 50 पर खर्चा कर रहा था एप्पल लेने के लिए, अभी 54 ही खर्चा कर रहा है। बट 10% अगर रिड्यूस हो गए तो वो क्या 54 में वो 10 एप्पल और एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि मतलब एप्पल के पर डजन का कॉस्ट कितना होगा, मतलब 12 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा डजन में। ओके, ये पूछा है सिंपल। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है हमें कि क्वेश्चन ये बोला है कि रेट, मतलब नॉर्मली पहला जो भी पहले रेट था एप्पल का वो तो एक्स से समझ लो कि पहले रेट तो दिया नहीं, उसमें क्या किए 10% को क्या किए कम किए, -10% किए, है ना। तो पता होना चाहिए आपको -10% का फ्रैक्शन -10 में बता तो, अगर नहीं पता है बता दूंगा आपको मैं, पहले लेक्चर में हमने सब सीखे थे। -10% तो मतलब 1/1 तो ये हो जाएगा 10 -1/10 तो हो जाएगा 9/10। ओके, तो 10% कम करने के बाद 10% कम करने के बाद फ्रैक्शन में वैल्यू क्या मिली 9/10x। ओके, ये पहले का रेट था बिना 10% कम करे, और ये रेट है जिसमें 10% जो है वो कम हुआ है। ओके, क्लियर। इसमें क्या हुआ 10% कम हुआ है, तो वो आदमी क्या 54 रुपीज ही खर्चा कर रहा है। मतलब पहले 54 रुपीज पहले भी 54 रुपीज खर्चा कर रहा था, उतने ही एप्पल ले रहा था, और उसके बाद भी क्या कर रहा है 54 रुपीज खर्चा कर रहा है, उतने एप्पल ले रहा है। मतलब यहाँ पे भी 54 9/10x। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या यहाँ पे मिलेगा अपने को 54 × 10/9x इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 देन ये हो जाएगा 60/x। ओके, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 60/x, ये मिल जाएगा 60। मतलब पहले भी वो 54 रुपीज में उतने प्राइस में एप्पल ले रहा था, अभी 54 रुपीज में 9/10 मतलब 10% कम करके भी एप्पल ले रहा था, तो उसको 60/x मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें, ओके, तो ये अपना फाइनल है, अपने न्यू रेट है, ये अपना क्या है ओल्ड रेट है। तो न्यू और ओल्ड रेट में फर्क क्या है, 10% कम हुआ तो क्या हुआ वो 10 एप्पल ज्यादा ले पाया। ओके, तो अगर मैं 60/x -54/x करूंगा विच इज इक्वल्स टू 10, मतलब ये दोनों का फर्क क्या है, ये फर्क ये है कि 10 एप्पल वो ज्यादा ले पा रहा है। ओके, क्लियर, समझ में आया। ये तो एक स्टेटमेंट है, बट अपने को क्या फोकस करना है, अपने को न्यू रेट पे फोकस करना है ना। तो ये सब चीज पे ध्यान नहीं देंगे अपन। ओके, पूरे पे कि हमें क्या बोला है कि जो रिड्यूस रेट है उसका पर डजन कॉस्ट बताओ, सिंपल। तो यहाँ पे 6x है ना, 6x। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो अगर इसको माइनस करें तो क्या, ये अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6x/10 इक्वल्स टू 10। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट था कि दोनों का डिफरेंस में क्या इसको 10 एप्पल ज्यादा मिल रहे, 10 एप्पल ज्यादा मिले मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो क्या 6x/10 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर, 6x/10 आ जाएगा। तो फिर x की वैल्यू यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 6/10। ओके, यहाँ पे इसको भेजेंगे तो नहीं हो जाएगी 6/10, x की वैल्यू मिल जाएगी 6/10। तो और सिंप्लीफाई होता है तो ये हो जाएगा 2 3 ये हो जाएगा 2 5, तो x की वैल्यू क्या है 3/5। ओके, जो 3/5 है एक्चुअल में ये क्या है x की वैल्यू 3/5 है, तो ये x की वैल्यू मिली 3/5, मतलब ये अपने को मिली न्यू रेट अपना मिला 3/5 है ना। ये तो x मिल गया अपने को, क्या मिल गया x मिल गया, मतलब अपने को ये रेट मिल गया ना 3/5। 3/5 क्या मिल गया, जो अपनी ओल्ड रेट थी वो मिल गया अपने को। ये तो अपना ओल्ड रेट है ना 3 ओल्ड रेट, क्योंकि अपने को x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली 3/5, तो x जो है वो ओल्ड रेट है। अब की रेट, अब जो रिड्यूस हुआ है उसके ऊपर का आंसर चाहिए ना अपने को। ओके, तो हम क्या करेंगे न्यू रेट पे फाइंड करेंगे। तो अपना जो न्यू रेट है, न्यू रेट, वो न्यू रेट क्या है 3/5। ये तो पुराना रेट था, पुराना रेट में क्या हुआ 10% कम हुआ ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 35 × 9/10। ओके, तो ये हो जाएगा 27/50। तो सिंपल देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या करो, सिंपल से या तो करेंगे तो देखो आंसर तो आपको सेम ही आएगा दोनों तरफ। क्या करो, इसको ना ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 54/100। तो और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.54।
ये हो गया 0.54, ये अपना हो गया 1 एप्पल कॉस्ट, 1 एप्पल कॉस्ट। ओके, जब एक एप्पल का कॉस्ट 0.54 तो एक डजन कितना होगा 0.54 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 6.48। 6.48 मतलब ऑप्शन ए। तो क्लियर। ये देखो ये जो मिला था ना एक्स की वैल्यू वो 3/5, वो क्या थी अपने को, ये वैल्यू मिल गई थी एक्स की ओल्ड रेट, बट अपने को न्यू रेट चाहिए था। ओके, तो मैं क्या किया कि जो ओल्ड रेट है उसको इंटू किया 9/10 से। 9/10 क्यों, क्योंकि 9/10 तो अपना रिड्यूस परसेंटेज था ना, तो ओल्ड रेट को इंटू किए 9/10 से, फिर जो भी वैल्यू मिलेगी ना वो पर एप्पल की मिलेगी। क्या मिलेगी, पर एप्पल की मिलेगी वो। तो 12 डजन मतलब एक पर डजन बोला, पर डजन मतलब 12 एप्पल, डजन में 12 रहता है, तो 0.54 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 6.48। ओके, तो ये आंसर 6.48 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर, समझ में। फ्रैक्शन निकालने का आपको बता दिया यहाँ पे तरीका, ऐसा निकाल सकते हो, याद कर सकते हो तो याद कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं तो माइनस मतलब परसेंटेज 10% कम करना, 1 - 1/10 तो आपको मिला 9/10। ओके, क्लियर, समझ में आएगा आई होप आपको। नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15% एंड द रेडियस ऑफ इट बेस इज डिक्रीज बाय 10%, then the percentage change it in the curved surface area। ओके, क्या होगा रिड्यूस परसेंटेज, क्या होगा कर्व सरफेस एरिया का। ओके, तो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है इधर, इधर ये बोल रहा है कि जो हाइट है वो 15% इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, एंड जो रेडियस है वो क्या कर रहा है 10% डिक्रीज कर रहा है। ओके, सिंपल सा। तो पूछा गया रिड्यूस कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है, तो इसका फॉर्मूला तो पता होगा 2πRh। ओके, 2πRh मतलब सीधी सी बात है, सब चीज मल्टीप्लाई हो रही है, पाई इंटू आर इंटू एच मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ओके, क्लियर। देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको सबसे पहला क्या है, इसको करने के भी दो तरीके की, तो पहले आपको सिंपल तरीका बताता हूँ एकदम। देखो क्या है कि 15% हाइट जो है पहला बढ़ रही है, देन 10% रेडियस बढ़ा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 15% समझो, अगर इनिशियल 100 है उसमें 15% बढ़ाता हूँ, तो 15% अगर मैं बढ़ा देता हूँ उसमें, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 115। ओके, 115 मिलेगी। फिर अगर ये रेडियस है मेरा 115, तो इसमें अगर मैं 10% डिक्रीज करता हूँ, ओके समझो, इसमें अगर मैं 10% डिक्रीज करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी 0.3, सॉरी क्या मिलेगी 103.5। क्लियर। हाइट 15% बढ़ाया इनिशियल में, तो आगे 115। अगर ये मेरा अगर रेडियस है, समझो ये अगर मेरा रेडियस है, इसमें से फिर मैं रेडियस माइनस करूंगा, कि इंटू है ना, तो हाइट में 15% लिया इनिशियल, समझो 100 लिया, उसका 15% बढ़ाया 115 आ गया। हाइट मैंने पहले बढ़ा दिया, फिर मैंने क्या किया रेडियस कम किया, इसका 10% कम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 103.5। तो क्या पूछा है इधर, व्हाट परसेंटेज चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे डिफरेंस कितने का है 100 और यहाँ पे 1035, डिफरेंस है 3.5%। और ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। ये पहले इनिशियल 100 था, बाद में क्या हो गया 1035, तो मतलब ऑफकोर्स बड़ा है परसेंटेज, तो 3.5 इंक्रीज आंसर आएगा। तो 3.5 क्या है यहाँ पे इंक्रीज। ओके, ये तो था अपना ट्रिक कि इसमें बताया कि डायरेक्ट ऐसा कर सकता। अगर आपको ये कभी स्ट्राइक नहीं हुआ एग्जाम में, ओके, तो हम अपने नॉर्मल मेथड से जाएंगे। देखो क्या हुआ, एक बार परसेंटेज 15% बढ़ा रहा है, उसके बाद एक कम कर रहा है। ओके, एक बार बढ़ा रहा है और एक बार कम कर रहा है, तो अपना नॉर्मल a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन क्या है यहाँ पे 100। ओके, अगर नॉर्मली ऊपर वाला चीज स्ट्राइक हो जाती है ना अगर, तो ऐसा करो। नहीं तो नॉर्मल अपने को मालूम है कि अपने पास सक्सेसिव परसेंटेज तो है, अपने पास फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज का, मतलब अगर एक बार परसेंटेज बढ़ा रहे एक बार डिक्रीज कर रहे, तो फॉर्मूला तो अपने पास है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। अगर ये स्ट्राइक हुआ तो ठीक है, अगर ये नहीं समझा तो अपना ये मेथड तो है। तो यहाँ पे क्या करो, एक ही वैल्यू पुट करो 15, बी की क्या है -10 इंटू 15 इंटू -10 अपॉन यहाँ पे आएगा 100। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। देन इसको अगर सॉल्व करें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1.5, तो ये हो जाएगा 3.5। ओके, तो अब या तो ये ऐसा स्ट्राइक होता है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो। ठीक है, देखो अगर कर्व सरफेस एरिया बोला हाइट और
रेडियस बढ़ा रहा है, उसके बाद बोला है कि चेंज परसेंटेज क्या है कर्व सरफेस एरिया का। सिंपल, पहले 15% बढ़ाया, 100 में 15% बढ़ाया था 1.5, फिर उसके बाद क्या 10% डिक्रीज किया उसी का रेडियस, तो क्या आ गया 103.5। तो ऑफकोर्स 100 से 1035 गया, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ मतलब ये दो में से कुछ रहेगा, ए बी में से इंक्रीज हुआ है। फिर कैलकुलेट करना कितना इंक्रीज हुआ है, 100 से 103.5, तो 3.5 इंक्रीज हुआ। सिंपल, क्लियर। ऐसी सब ट्रिक सबको स्ट्राइक होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो इसका, कुछ टेंशन मतलब। डिस्क्रिप्शन में मैं सब चीजें प्रोवाइड कर दूंगा आपको परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। ओके, समझ में आ गया? तो भी नेक्स्ट सम देखते हैं। ओके गाइस, तो अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या हो रहा है, अविनाश स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन स्कूटर पेट्रोल, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, मतलब जो 30% खर्चा करने के बाद पेट्रोल पे उसकी जो 1/4 है रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट एंड द बैलेंस ऑन फूड, जो बचा वो फूड पे। इफ द स्पेंड 300 ऑन पेट्रोल, अब पहले बोला था 30% ऑन पेट्रोल, अब पेट्रोल का एग्जैक्ट अमाउंट दे दिया है। ओके, देन व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। देखो पहले तो पेट्रोल हमें बोला था कि 30% है, पेट्रोल पे 30% उसने खर्चा किया है। ओके, फिर बोल दिया है पेट्रोल पे उसने क्या किया 300 खर्चा किया, मतलब एग्जैक्ट अभी अमाउंट ही दे लास्ट स्टेटमेंट पे। ओके, तो हो गया 300 स्पेंड किया है, मतलब 30% होता है 300, तो 100% कितना, पहले एग्जैक्ट उसकी इनकम तो मालूम करनी पड़ेगी ना, तो ही हम चीज समझ सकते हैं। तो सिंपल 100 इंटू 30, सॉरी 300 अपॉन 30। तो यहाँ पे इनकम क्या मिल जाएगी, अगर यहाँ पे आप माइनस कर दोगे इसको देन 3 1 जा देन 0, देन ये हो जाएगा 1000 इसकी इनकम है। ओके, इनकम इसकी 1000 है। पूछा क्या है, हाउस रेंट पे उसने कितना खर्चा किया है, हाउस रेंट का अमाउंट बताना है। तो देखो 1000 में से इसने 300 तो पेट्रोल पे खर्चा कर दिया, तो कितने बचे 700 रुपए। ओके, अब जो 700 है ना, 700 का इसने हाउस पे कितना दिया है 1/4 ऑन हाउस रेंट। तो हाउस रेंट पूछा है ना, हाउस रेंट का एक्सपेंडिचर, तो 700 है, मैंने 7000 दिया, सॉरी 700 क्या किया उसने हाउस रेंट पे खर्चा किया। हाउस रेंट कितना है 1/4 सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 जा देन 4 1 जा 4 4 1 जा 4 7 जा एंड देन 4 5 जा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 175 हाउस रेंट पे उसने क्या किया खर्चा किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी, ये तो एकदम सिंपल था, इसके लिए कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। ओके।